नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका राजस्थान के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में आक्रोशित युवाओं का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा बयान जारी। बेनीवाल ने कहा कि वे छात्रों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर छात्रों के हक में उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी तो वे इसके लिए सहर्ष तैयार हैं। जयपुर के वीआईपी इलाके राजा पार्क में जूस सेंटर के संचालक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने लोहे के पाइप और डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस हिंसक वारदात में जूस सेंटर संचालक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां सिर में 12 टांके आए। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान वहां से गुजर रहे 2 राहगीर भी घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। संसद सत्र की शुरुआत से पहले उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण से जुड़े दान के मामलों को लेकर सरकार को घेरा। तिवारी ने आरोप लगाया कि यह भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों भक्तों को धोखा दिया गया है। उन्होंने इस मामले की तुरंत जांच की मांग। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। अब राज्य के सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर एलुमनाई मीट का आयोजन किया जाएगा। आगामी नवंबर महीने में नाम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों के पुराने छात्रों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से सरकारी स्कूलों के विकास में पूर्व छात्रों की भागीदारी बढ़ेगी और उनका जुड़ाव मजबूत होगा। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस विषय पर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार चुनाव आयोजित करने का अपना संभावित रोड मैप पेश करेगी। बताया जा रहा है कि सरकार इन चुनावों को कई चरणों में कराने की योजना पर काम कर रही है। अदालत में इस रोड मैप के पेश होने के बाद चुनाव की वास्तविक तारीखों और पूरी प्रक्रिया को लेकर चल रहा संशय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। लद्दाख के प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर जयपुर से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने वांगचुक के आंदोलन पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अस्थिरता पैदा करने वाली और देश विरोधी किसी भी तरह की गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। विधायक ने दावा किया कि ऐसे प्रदर्शनों के पीछे छिपे राजनीतिक एजेंडे को जनता अच्छी तरह समझती है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। बूंदी जिले में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले अपराधियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। हाल ही में एक पान विक्रेता पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने उनके अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दी। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्माण पूरी तरह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से किया गया था, जिसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इस कड़ी कार्रवाई से स्थानीय अपराधियों में हड़कंप का माहौल है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे राजस्थान के युवाओं के लिए एक बेहद शानदार अवसर सामने आया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 22 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से चयनित होने वाले सफल उम्मीदवारों को बेहतरीन वेतनमान दिया जाएगा, जो अधिकतम 1,06,000 रुपए तक हो सकता है। योग्य उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून के दोबारा सक्रिय होने को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के लगभग 24 जिलों में आगामी 25 जुलाई तक तेज हवाएं चलने और अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर स्थानीय प्रशासन और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। कई इलाकों में लगातार हो रहे हैं कि सुखरियार है, मार्तिक राहती ने शामिल हौलरा रही उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर के स्थानीय सर्राफा बाजार से आभूषण खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों को राहत मिली। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर चल रही आर्थिक उथल पुथल और घरेलू मांग में आए बदलाव के कारण सोने के दामों में यह नरमी देखी जा रही है। हालांकि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए व्यापारियों का अनुमान है कि जल्द ही कीमतों में दोबारा तेजी आ सकती है।
राजस्थान के वन विभाग में करीब 17 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है। एक सरकारी ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विभाग के कुछ अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर काम कराया। दस्तावेजों में दिखाया गया कि वृक्षारोपण और मिट्टी सुधार के कार्यों में स्थानीय गरीब मजदूरों को रोजगार दिया गया था, जबकि हकीकत में यह सारा काम भारी जेसीबी मशीनों से कराया गया। इस गंभीर गड़बड़ी के उजागर होने के बाद अब जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। राजस्थान की मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए एक नई योजना लागू की है। अब प्रदेश की सभी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित यानी हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की हर तीसरे दिन अनिवार्य रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कार्य की जिम्मेदारी स्थानीय एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को सौंपी गई है। मुख्य सचिव ने साफ किया है कि इस संवेदनशील कार्य में किसी भी तरह की कोताही बरतने पर संबंधित कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जैसलमेर जिले के एक रिहायशी इलाके में सड़क किनारे पड़े पॉलीथीन बैग में कथित रूप से गोवंश के अवशेष मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय गोरक्षक और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए और उन्होंने रोष व्यक्त किया। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के लिए क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कड़े रुख के बाद राज्य के शिक्षा विभाग में चल रहे कथित ट्रांसफर सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। मंत्री को विभाग में तबादलों के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले एक गिरोह की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं पुलिस अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया। शिक्षा मंत्री के निर्देश पर जयपुर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस सख्त कदम से शिक्षा विभाग के भीतर अवैध पैरवी करने वाले बिचौलियों में हड़कंप मच गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी ने सरकारी नौकरी की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक नया और संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। इस नए कैलेंडर के अनुसार आयोग चालू वर्ष के बचे हुए महीनों में 10 बड़ी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। इन परीक्षाओं के जरिए राज्य के विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी विभागों में कुल 2139 खाली पदों को भरा जाएगा। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर तिथियां देख सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के सीमांत और छोटे किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए सहकारी कृषि यंत्र योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब गरीब किसानों के लिए किराए पर ट्रैक्टर, थ्रेशर और अन्य आधुनिक कृषि उपकरण लेना बेहद आसान और सस्ता हो गया है। सरकारी कृषि केंद्रों के माध्यम से अब किसानों को बहुत ही कम शुल्क पर ये मशीनें मिलेंगी, जिससे खेती की लागत घटेगी और किसानों के हजारों रुपए बचेंगे। बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अलवर जिला पुलिस ने एक बेहद प्रभावी पहल की शुरुआत। अब यदि किसी नागरिक के साथ ऑनलाइन ठगी या कोई साइबर फ्रॉड होता है तो वे तुरंत आपातकालीन नंबर 1930 या 112 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल आते ही शिकायत बिना किसी देरी के सीधे संबंधित थाना क्षेत्र के एसएचओ के पास ट्रांसफर हो जाएगी। इस त्वरित प्रक्रिया से पुलिस तुरंत एक्शन ले सकेगी और अपराधियों के बैंक खातों को समय रहते फ्रीज कराया जा सकेगा। भारतीय शेयर बाजार में आज सप्ताह के पहले दिन भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों में हाहाकार मच गया। शुरुआती कारोबार के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स करीब 500 अंक से ज्यादा टूट गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 24,200 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे फिसल गया। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों और बैंकिंग शेयरों में आई अचानक गिरावट के कारण भारतीय शेयर बाजार में यह बड़ी मंदी दर्ज की गई है। राजस्थान में इस साल मानसून की अनिश्चितता और बारिश की कमी का सीधा असर अब आम आदमी की जेब पर पड़ने लगा है। धौलपुर और जोधपुर संभाग की बड़ी कृषि मंडियों में स्थानीय हरी सब्जियों की आवक बहुत कम हो गई है, जिसके चलते सब्जियों के दाम अचानक दोगुने हो गए हैं। नींबू, टमाटर और हरी मिर्च जैसी आवश्यक चीजें अब आम लोगों की रसोई के बजट से बाहर होती जा रही। गृहिणियों का कहना है कि महंगाई के कारण घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने एक विवादित दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया बयानों के जरिए आरोप लगाया कि साल 2025 में हुए सीमा संघर्ष के पीछे पाकिस्तानी सेना और भारतीय नेतृत्व के बीच कथित तौर पर कुछ गुप्त सहमति थी। उनके इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। हालांकि इस दावे का कोई ठोस आधार नहीं है। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने होटल और रेस्टोरेंटों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने बिना ग्राहकों की सहमति के उनके बिल में जबरन सर्विस चार्ज जोड़ने वाले राज्य के 41 नामी रेस्टोरेंटों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है। इसके साथ ही सरकार ने आम उपभोक्ताओं को भी जागरूक करते हुए स्पष्ट किया है कि सर्विस चार्ज देना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और कोई भी रेस्टोरेंट मालिक इसके लिए दबाव नहीं बना सकता है।
चित्तौड़गढ़ जिले के एक गांव में पारिवारिक कलह का एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे पति ने केवल इस बात पर अपनी पत्नी का गला घोंटकर मर्डर कर दिया क्योंकि उसने शाम के भोजन में पारंपरिक व्यंजन चूरमा बाटी बनाने से इनकार कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के जेवरात छिपाकर इसे लूट का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए पति के झूठे नाटक का पर्दाफाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कोटा में आयोजित हुई रीनीट परीक्षा के दस्तावेजों की जांच के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के अधिकारियों के होश उड़ गए। जांच टीम को कई अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट्स पूरी तरह से जाली और आधुनिक एआई तकनीक द्वारा निर्मित मिली। इसलिए आधुनिक अभ्यर्थियों के एआई परीक्षा के दस्तावेजों के जांच के दौरान बड़ी धोखाधड़ी के सामने आने के बाद एनटीए ने कोटा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और शामिल कोचिंग संस्थानों और कंप्यूटर सेंटरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है ताकि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। राजस्थान के सर्राफा बाजारों में सोने के साथ साथ अब चांदी की चमक भी बढ़ने लगी है। औद्योगिक क्षेत्र से मांग में आई अचानक तेजी के कारण चांदी की कीमतों में एक बार फिर जोरदार उछाल दर्ज किया गया है। स्थानीय सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि उन्होंने कोई भी जानता तक इशारा कर रही है। आगामी रक्षाबंधन और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए बाजार में आभूषणों की मांग काफी बढ़ गई है। विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में चांदी के भाव नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खोले गए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के करीब 346 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को वापस सामान्य हिंदी माध्यम स्कूलों में बदलने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण इन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में बेहद कम दाखिले होना और पर्याप्त अंग्रेजी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को बताया गया है। इस फैसले के बाद इन स्कूलों में पुनः हिंदी में पढ़ाई होगी। राजस्थान के मारवाड़ और नागौर जिलों में पिछले कई दिनों से मानसून की बेरुखी के कारण खरीफ की फसलों की बुवाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इन क्षेत्रों में बुवाई का काम केवल 60 से 70% पर ही अटक कर रह गया है। स्थानीय किसानों का कहना है कि यदि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो खेतों में बोई गई बाजरा और ग्वार की फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी। जोधपुर की रहने वाली एक ममतामयी मां ने अपने सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित दिव्यांग बेटे की सुविधा के लिए खुद के प्रयासों से एक विशेष बड़ी चेयर डिजाइन की है। उनकी इस अनोखी और संवेदनशील खोज को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। राष्ट्रपति द्रौपदी जान के लिए टीवीएस वाले सामने बार हैं। मुर्मू आगामी दिनों में इस मां को ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित करेंगे। इस आविष्कार की मदद से न केवल उनके बेटे बल्कि देश के अन्य दिव्यांग बच्चों को भी बैठने और दैनिक क्रियाओं में बड़ी मदद मिली। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एडवांस सैलरी स्कीम के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। राज्य के कई ऐसे आला अधिकारियों ने जिनकी मासिक तनख्वाह 1 लाख रुपए से अधिक है, इस योजना के तहत सरकार से एडवांस सैलरी और लोन उठा लिया। इस अनियमितता के कारण राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। मामला सामने आने के बाद वित्त विभाग ने इन अधिकारियों की पात्रता की जांच शुरू कर दी। कोटा शहर में साइबर ठगों ने लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया और बेहद खतरनाक तरीका अपनाया है। यहां एक स्थानीय नागरिक के मोबाइल फोन पर देर रात सिस्टम अपडेट करने का एक संदेश आया था। जैसे ही पीड़ित ने उस दिए गए लिंक पर क्लिक किया, उनका फोन पूरी तरह से हैक हो गया और अगली सुबह उनके बैंक खाते से लगभग 98,000 रुपए गायब हो गए। पुलिस की साइबर सेल ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिला पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली खाद्य उत्पाद बनाने वाले एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शहर के पास चल रही एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से लगभग 870 किलोग्राम अत्यंत मिलावटी नकली घी और 1500 किलोग्राम से अधिक पाम ऑयल बरामद किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस मिलावटी घी को ब्रांडेड कंपनियों के डिब्बों में पैक कर बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के लाखों किसानों को मिलने वाली अगली किस्त के पैसों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बैंक खातों में ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण प्रदेश के करीब 64 लाख से अधिक किसानों का पैसा अटक गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि राशि मिल सके। इसके साथ ही चलिए अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों को करियर में लाभ और तरक्की के नए अवसर मिलेंगे। वहीं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, जबकि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का अनुभव होगा।